नमस्कार। गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के आसिफगंज मोहल्ला निवासी महिला ने आवास नहीं बनने देने का लगाया आरोप। एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची शहर कोतवाली क्षेत्र के आसिफगंज मोहल्ला निवासिनी रीता देवी ने बताया कि उसका पुराना पुश्तैनी मकान है जो काफ़ी जर्जर हो चुका था। पीएम आवास योजना के तहत उसे आवास बनाने के लिए पहली किस्त का 50,000 रुपये मिला। वह अपने जर्जर मकान को तोड़वाकर मकान बनवाने लगी तो क्षेत्र के मनोज वर्नवाल आए और मकान निर्माण कार्य को रुकवा दिया। कहा कि वह उसकी जमीन का बैनामा कराए हैं। पीड़िता ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया कि मकान निर्माण कार्य रोकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य को चालू कराया जाए। तो वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों को मनोज बर्नवाल ने सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि महिला का आरोप बेबुनियाद है, उन्होंने जमीन बैनामा कराया है। क्या कुछ कहा मनोज बर्नवाल ने, आप भी सुनिए। मैं मनोज बर्नवाल मोहल्ला आसिफगंज का निवासी हूँ और जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है वो सारा निराधार है, सब गलत है। यह आरोप जो महिला लगा रही है, इनके पति के पिताजी ने उस ज़मीन को पूरी तरह से सन 63 में अपने भाई गोपाल को रजिस्ट्री कर दिया। इनका कोई हिस्सा भी नहीं है और इसकी पूर्व में भी मुकदमे कई जगह चले जहाँ से ये वहाँ से इनके खिलाफ डिग्री हो चुकी है। यह आरोप यह जो लगा रहे हैं, मैं जिसके नाम वास्तविक ज़मीन है, मैं उन्हीं से इसका रजिस्ट्री बैनामा लिया हूँ और मैं ही नहीं लिया हूँ, मेरे साथ लेने वाले में 3-4 लोग हैं। उन लोगों की भी डिग्री वो लोग भी उन्हीं से लिए हैं, पार्वती देवी से, जिसको ये कह रहे हैं कि वो गलत है, जबकि इनके पिता खुद उस ज़मीन को सन 63 में बैनामा कर चुके हैं अपने भाई को। उनका कोई हिस्सा भी वहाँ नहीं है। ये फर्जी तरीके से वहाँ पे, और उसमें हमको पार्टी भी नहीं बनाए थे और यह फर्जी तरीके से इस पार्टी करा के उस पर काबिज होना चाह रहे हैं। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के अंपायर के रूप में अपनी पहचान बना चुके जनपद के अजेंद्र राय एक बार फिर वर्ल्ड टूर फाइनल्स मुकाबले में निर्णायक के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे। इस बात की जानकारी बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी राय ने दी। बता दें कि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के अंपायर के रूप में अपनी पहचान बना चुके जनपद के अजेंद्र राय एक बार फिर बाली इंडोनेशिया में 16 से 21 नवंबर तक आयोजित इंडोनेशिया मास्टर्स, 23 से 28 नवंबर तक आयोजित इंडोनेशिया ओपन व 1 से 5 दिसंबर तक आयोजित HSBC वर्ल्ड टूर फाइनल्स मुकाबले में निर्णायक के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे। इस आशय की जानकारी शनिवार को जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी राय व सचिव डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में संयुक्त रूप से दी है। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी राय व सचिव डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि अजेंद्र राय इसके पूर्व भी कॉमनवेल्थ गेम, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, सुदीरमन कप, थॉमस एवं उबेर कप सहित अनेक विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में भारत की तरफ से निर्णायक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बेसिक शिक्षा परिषद आजमगढ़ के नगर क्षेत्र में तैनात अजेंद्र राय अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक के साथ एक कुशल बैडमिंटन प्रशिक्षक भी हैं, जिनकी अगुवाई में सैकड़ों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बैडमिंटन में देश व प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। जनपद में तैनात रहे डीएम सुभाष एलवाई ने भी व्यावसायिक प्रशिक्षण लेते हुए अपने खेल से देश का नाम रोशन कर रहे हैं और पहला अंतर्राष्ट्रीय मेडल चाइना में आयोजित पैरा एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल और हाल ही में टोक्यो में आयोजित पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता रहे। अंतर्राष्ट्रीय खेल में अजेंद्र राय के आमंत्रण पर एमएलसी विजय बहादुर पाठक, मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, जिलाधिकारी राजेश कुमार, डॉक्टर अनूप यादव, डॉक्टर गायत्री, संयुक्त शिक्षा निदेशक वाईके सिंह, डॉक्टर अमरनाथ राय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल सिंह सहित अन्य लोगों ने बधाई दिया है।
आजमगढ़ जिले के सिवनी नेशनल पीजी कॉलेज स्थित हाल में न्यू इंडिया @75 कार्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय चरण के कार्यक्रम का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता एवं जिला क्षय रोग अधिकारी की देखरेख में किया गया। उक्त कार्यक्रम में लगभग 100 बच्चों ने प्रतिभाग किया, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा निर्देशित कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार वाद विवाद प्रतियोगिता, वेबिनार, ओपन माइक एवं 1 मिनट का वीडियो मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मोहम्मद अब्दुल्ला BA फर्स्ट ईयर, द्वितीय उपेंद्र कुमार BA थर्ड ईयर, तृतीय स्थान शैलेंद्र चौहान BA थर्ड ईयर। इसके अलावा नीलम यादव BA फर्स्ट ईयर, प्रिया सरोज BA थर्ड ईयर को पारितोषिक पुरस्कार दिया गया। इन छात्र छात्राओं को जिला क्षय रोग अधिकारी द्वारा पुरस्कार वितरित किया गया। कार्यक्रम में छात्र एवं छात्राओं को HIV एड्स, TB एवं रक्तदान के बारे में विस्तार से बताया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं को भी बोलने का अवसर मिला। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके बाद प्रश्नोत्तर काल के दौरान छात्र छात्राओं के मन की बहुत सी भ्रांतियां दूर की गईं। उक्त कार्यक्रम में BCG टीम लीडर सकतुल्लाह, DPPMC देवेंद्र प्रताप तथा काउंसलर योगेंद्र प्रसाद हरैया एवं राकेश चतुर्वेदी की देखरेख में कार्यक्रम का संचालन किया गया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य मोहम्मद हारून, डॉक्टर निसार अहमद, डॉक्टर खालिद हसन, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ का योगदान सराहनीय रहा। कार्यक्रम के अंत में जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर परवेज अख्तर ने आयोजन के उद्देश्य को लेकर विस्तार से समझाया। उन्होंने छात्र छात्राओं में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने के लिए निर्देशित भी किया। कहा कि आप लोग अपने आसपास में जहां भी जाएं, लोगों को HIV और TB के बारे में अधिक से अधिक जागरूक करें। संचालन BCG टीम लीडर निकतुल्लाह ने किया। मेरा नाम राकेश कुमार चतुर्वेदी है। प्रोग्रेसिव एजेंसी टू ह्यूमैनिटी पाथ जो है उत्तर प्रदेश राज्य नियंत्रण सोसाइटी की सहभागिता में यहाँ कार्य करती है। TI नाम से जो है संचालित है। हमको लक्षित दिया गया है, लक्षित हस्तक्षेप परियोजना के नाम से एक TI चल रही है और HIV पे, TB पे, ब्लड पे, तीनों चीज़ पे कार्यक्रम दिया गया है जो न्यू इंडिया के नाम से @75 का कार्यक्रम है, इसका विषय है। और विद्यालय चयनित करके महाविद्यालय और इंटर कॉलेज चयनित किया गया है। इसमें तो 2-2 महाविद्यालय और 2-2 जो है इंटर कॉलेज चयनित किया गया। और इसमें बच्चों की बताया जाए, पहले इनको क्षय रोग के बारे में, HIV के बारे में, ब्लड के बारे में, और फिर उन्हीं से उस क्वेश्चन को उठाया जाए कि कितनी इनके पास जानकारी है, अनुभव है, और इनके द्वारा बाहर भी ये जब जाएंगे यहाँ से सीख करके कुछ, तो बाहर भी लोगों को बताएंगे और इससे जो है जागरूकता फैलेगी। इसलिए कार्यक्रम चलाया गया है। आजमगढ़ शहर कोतवाली में आयोजित समाधान दिवस पर पहुंचे SP दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि शनिवार को शहर कोतवाली परिसर में आयोजित समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक सूर्य कुमार सिंह उपस्थित हुए। उन्होंने सबसे पहले कोतवाली परिसर पहुंचकर कैंपस का निरीक्षण किया, महिला हेल्प डेस्क का हाल जाना, साथ ही परिसर में साफ सफाई का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने परिसर में साफ सफाई कराने का निर्देश अपने मातहतों को दिया। साथ ही SP ने बताया कि शहर कोतवाली में 3 फरियादों ने अपनी गुहार लेकर उपस्थित हुए थे, जिनका निस्तारण करा दिया गया है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि जो भी प्रकरण शहर कोतवाली में आते हैं, उनका समयबद्ध तरीके से जल्द निस्तारण कर दिया जाए। कोतवाली में आया हूँ। कोतवाली आकर यहाँ पर 3 थाने कोतवाली परिसर में है। एक थाना कोतवाली नगर है, ASU थाना है और महिला थाना है। तीनों थानों का निरीक्षण किया है। महिला हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया गया और जो आवश्यक निर्देश हैं साफ सफाई के और थाने को साफ सुथरा सुंदर बनाने के, वो उसके बारे में निर्देश दिए गए हैं। आज थाना समाधान दिवस पर कोतवाली में 3 एप्लीकेशंस आई हैं और उनका सम्यक निरीक्षण, उनका निस्तारण किया जा रहा है। आजमगढ़ रोडवेज स्थित एक होटल में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन ने उच्च रक्तचाप में अंगों की सुरक्षा विषय पर चिकित्सकीय संगोष्ठी का किया आयोजन। बता दें कि रोडवेज स्थित गोल्डन फॉर्चून होटल में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा द्वारा उच्च रक्तचाप में अंगों की सुरक्षा विषय पर चिकित्सकीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी को सर्वप्रथम वाराणसी के MCH कार्डियोथोरेसिक डॉक्टर अमित श्रीवास्तव ने संबोधित करते हुए उच्च रक्तचाप में जल्दी और उचित चिकित्सा पर विस्तृत जानकारी दी।
और उससे बचाव तथा रोकथाम की व्याख्या करते हुए कहा कि बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं होता कि उन्हें बीपी की समस्या है। मोटापा होना, डायबिटीज, अनियमित दिनचर्या, दूषित आहार विहार और तनाव आदि उच्च रक्तचाप के सामान्य कारण हैं। ऐसे लोगों को जिनकी उम्र 40 के ऊपर है उन्हें 2 से 3 माह के नियमित अंतराल में अपना बीपी अवश्य जांच कराना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक बीपी की समस्या रहती है तो उसे कई सारे खतरे हो सकते हैं। उनकी आंखों को, दिमाग को, किडनी को और हृदय को प्रभावित कर सकता है। इसके निवारण के लिए बीपी को नियंत्रित रखना चाहिए, सामान्य दिनचर्या का पालन करना चाहिए, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। रोज़ सुबह कम से कम 30 मिनट तक व्यायाम अवश्य करना चाहिए। तनाव से दूर रहना चाहिए। किसी भी तरह की परेशानी होने पर योग्य चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। इससे पूर्व नीमा अध्यक्ष डॉक्टर डी सिंह ने मुख्य वक्ता डॉक्टर अमित श्रीवास्तव को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। सभागार में उपस्थित चिकित्सकों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष डॉक्टर डी सिंह ने कोरोना काल में आयुर्वेद की बढ़ती हुई लोकप्रियता की सराहना किया तथा लोगों से इसे अपनाने पर जोर दिया। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाने की पुलिस को आज एक ऐसी महिला को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है जिसके ऊपर एक बच्ची के अपहरण में आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि इस मामले में 9 अन्य आरोपी भी हैं। इस मामले में अनिल सिंह ने, जो ग्राम खजुरा थाना मेहनगर के निवासी हैं, ने मेहनगर पुलिस को एक तहरीर दी कि उनकी बच्ची 25 सितंबर की शाम 7:30 बजे घर के पीछे मंदिर पर दीपक जलाने गई थी। उसी समय 2 लड़के सुपर स्प्लेंडर से आए और बच्ची का मुंह बंद कर जबरदस्ती गाड़ी पर बैठाकर लेकर चले गए। देर रात तक बच्ची के घर नहीं आने के बाद जब खोजबीन शुरू हुई तो कुछ लोगों ने बताया कि 2 लड़के बाइक से लेकर रोड पर खड़े थे और एक बच्ची को जबरदस्ती बैठाकर ले गए। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक मुकदमा नामजद दर्ज हुआ, जिसमें अजय मौर्य, राहुल राजभर, रवि गौड़, कैलाश नाथ, निर्मला गौड़, 20 उर्फ झिनका, चंद्रकला, यह सभी ग्राम कमरिया थाना तरवा के रहने वाले हैं। इसके अलावा बेबी, जो ग्राम मलवरा थाना मेहनाजपुर, तथा संजना ग्राम पलहना थाना देवगांव, ज्योति गौड़ उर्फ सिंपी ग्राम बांसगांव थाना जीएनपुर शामिल है। इन सभी के विरुद्ध थाने में FIR दर्ज हुई। इस मामले में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा संज्ञान में लेते हुए संबंधित आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक मेहनगर को निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में इंस्पेक्टर मेहनगर पंकज कुमार पांडे ने 23 अक्टूबर को अपने साथ उप निरीक्षक शिव प्रसाद मिश्र उर्फ हमराही के जरिए मुखबिर सूचना मिली कि मुकदमे से संबंधित अभियुक्त अपने घर पर है। इस सूचना पर पुलिस बल ने दबिश देकर एक आरोपी निर्मला देवी, जो ग्राम थाना तरवा की निवासी है, को करीब 12:30 बजे दिन में गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय भेज दिया गया। आजमगढ़ पुलिस लाइन सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग सदस्य की अध्यक्षता में हुई जनसुनवाई। महिला उत्पीड़न के रोकथाम पर हुई चर्चा। बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनीता की अध्यक्षता में पुलिस लाइन की सभागार में महिला उत्पीड़न के रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने जाने तथा आवेदक आवेदिकाओं की सुगमता की दृष्टि से महिला जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिकायतकर्ताओं द्वारा कुल 8 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें घरेलू हिंसा, बच्चों व श्रमिक पंजीकरण से संबंधित शिकायतें शामिल रहीं। जन सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्या संगीता तिवारी ने जिला प्रमोशन अधिकारी को निर्देश दिए कि प्रकरणों पर त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रकरणों का भेजना सुनिश्चित करें, जिससे जल्द से जल्द निस्तारण किया जा सके। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य ने बताया कि कोई भी पीड़ित महिला राज्य महिला आयोग के व्हाट्सएप नंबर 6306511708 पर अपने शिकायत पत्र के साथ आधार कार्ड लगाते हुए भेज सकता है, जिस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह व्हाट्सएप नंबर सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक सक्रिय रहेगा। आजमगढ़ जिले में फूलन सेना के तत्वाधान में गुलामी छोड़ो स्वाभिमान जगाओ यात्रा का कलेक्ट्री कचहरी स्थित सपा कार्यालय पर किया गया स्वागत। बता दें कि रथ यात्रा का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष साहनी वीरेंद्र निषाद, मंडल अध्यक्ष रमेश निषाद, जिला अध्यक्ष शंकर निषाद, युवा प्रदेश अध्यक्ष दिनेश यादव, विधानसभा अध्यक्ष मतराम मौर्य कर रहे थे। पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, उपाध्यक्ष लालमणि राजभर, रामाश्रय चौहान, योगेंद्र यादव, निशांत राय, कुणाल मौर्य, दुर्गेश यादव, छात्र नेता बबीता चौहान, किरण श्रीवास्तव, दीपक यादव, मुलायम यादव आदि लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष साहनी वीरेंद्र निषाद ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार पिछड़ा विरोधी है, पिछड़े समाज के लोगों का आरक्षण खत्म कर रही है, छात्रों की छात्रवृत्ति व प्रतिपूर्ति नहीं मिल रही है, कमर तोड़ महंगाई के कारण निषाद समाज बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर है।
बेरोजगारी के कारण पिछड़े समाज के लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय फूलन देवी का सम्मान समाजवादी के नेता मुलायम सिंह यादव ने किया था। आज भी समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि समाजवादी सरकार बनने के बाद जातीय जनगणना की गिनती कराकर पिछड़ों दलितों को हक दिलाने का काम करेंगी। जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने स्वागत करते हुए कहा कि सपा जो कहती है वह करती है। सपा के कार्यकर्ता फूलन सेना के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे। अंत में जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाने की पुलिस ने गौवंश की हत्या कर धार्मिक स्थल पर अवशेष अंगों को फेंक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बता दें कि गंभीरपुर थाने के टेकमलपुर गांव स्थित धार्मिक स्थल के समीप बीते 18 अक्टूबर को गौवंशों की हत्या कर उनके अवशेष अंग फेंके गए थे। इसकी जानकारी टेकमलपुर गांव निवासी विजय यादव ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पशु चिकित्सक की उपस्थिति में मृत मवेशियों के अवशेष को बरामद कर इस मामले में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लिया। मामले की विवेचना उप निरीक्षक वंशराज सिंह को सौंपी गई। विवेचना में जुटे उप निरीक्षक ने सर्वप्रथम पशुओं के मालिक के बारे में पता लगाना शुरू किया। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि रानीसराय थाना क्षेत्र के आवक गाँव निवासी अरविंद एवं सुनील ने अपनी 3 गाय एक दिन पूर्व गांव के ही एक व्यक्ति को बेचा था, जिसका वध कर अवशेष अंगों को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए धार्मिक स्थल पर फेंका गया था। पुलिस इस मामले में पशु की खरीदारी करने वाले व्यक्ति की तलाश में जुट गई। शनिवार की सुबह पुलिस को जानकारी मिली कि मामले में वांछित 2 अभियुक्त रानीसराय क्षेत्र के लहबरिया हाईवे पर जमालपुर मदारपुर मोड़ पर मौजूद है। पुलिस बताए गए स्थान पर पहुंची और मुखबिर द्वारा बताई गई हुलिया के आधार पर वहां मौजूद 2 लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पकड़े गए आरोपियों में तंजीम पुत्र इखलाक व अब्दुल अजीम उर्फ कम्मू पुत्र रफीक उर्फ मिस्टर दोनों आवक ग्राम के निवासी बताए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों से की गई पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि खरीदे गए पशुओं की हत्या कर गौमांस आरोपियों ने बेच दिया और अवशेष अंगों को फेंक दिया। इस घटना में शामिल तीसरे अभियुक्त अब्दुल वाहिद पुत्र स्वर्गीय माजिद को आवक स्थित उसके आवास पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गोवध में प्रयुक्त औजार भी बरामद कर लिया। आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। देवगांव कोतवाली परिसर में तहसीलदार की अध्यक्षता में थाना दिवस का हुआ आयोजन। 5 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत, 1 का मौके पर हुआ निस्तारण। देवगांव कोतवाली परिसर में आज शनिवार को थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता तहसीलदार लालगंज उमाशंकर त्रिपाठी ने की। इस अवसर पर सभी विभागों से मिलाकर कुल 5 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए, जिसमें से 1 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। शेष प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभाग को हस्तांतरित करके शीघ्र निस्तारण का निर्देश दिया गया। इस मौके पर देवगांव कोतवाल मंजय सिंह, कानूनगो हरेंद्र यादव, दिवाकर उपाध्याय, लालजी कुलभास्कर, अश्विनी सिंह, आशा, गौरव सिंह, संतोष सिंह, सत्येंद्र यादव, सुषमा, प्रभाकर, लेखपाल आदि के साथ अन्य पुलिसकर्मी तथा अन्य विभागों के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। लालगंज नगर का 2 दिवसीय मेला छिटपुट घटनाओं को छोड़कर सकुशल हुआ संपन्न। गाजे बाजे के साथ मां दुर्गा की प्रतिमाओं को शुक्रवार की देर रात तक विसर्जित कर दिया गया। हालांकि विसर्जन जुलूस में शामिल युवक एक वैन को हटाने को लेकर भीड़ भी गए, जिससे कुछ देर तक अफरा तफरी मच गई, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को हटा बढ़ाकर मामले को शांत करा दिया। देर रात तहसील परिसर से राम लक्ष्मण सीता सहित हनुमान को लेकर रथ आकर्षक झांकी के साथ निकाले गए, जो बाजार के उत्तरी छोर पर स्थित ठाकुरद्वारा मंदिर पर पहुंचे, जहां पर भरत शत्रुघ्न सहित अयोध्या वासियों ने श्री राम का जय श्री राम के नारे के साथ स्वागत किया और वहीं भाइयों का मिलन भी हुआ। इस अवसर पर सहारा क्लब के तत्वाधान में डांस कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जिसका लोगों ने खूब आनंद उठाया। मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नवीन प्रसाद उप जिलाधिकारी, मनोज कुमार रघुवंशी क्षेत्राधिकारी, उमाशंकर त्रिपाठी तहसीलदार, पंकज कुमार शाही नायब तहसीलदार,
मंजय सिंह प्रभारी निरीक्षक, अनिल सिंह चौकी प्रभारी अन्य पुलिसकर्मियों के साथ बराबर चक्रमण करते रहे। शुक्रवार को देर शाम मां दुर्गा की मूर्तियों को वाहन पर भव्य ढंग से सजाकर गाजा बाजा और डीजे की धुन पर थिरकते हुए मां का जयकारा लगाते हुए नगर का भ्रमण कराते हुए ले जाया गया। सभी मूर्तियों को मिर्जापुर गांव में सड़क के किनारे पोखरे में विसर्जित किया गया। यह क्रम देर रात तक चलता रहा। सहारा क्लब के तत्वाधान में कलाकारों द्वारा शिव तांडव, राजा हरिश्चंद्र, सुदामा कृष्ण मिलन की झांकी प्रस्तुत की गई, जो दर्शकों का मन मोह लिया। विसर्जन जुलूस में वाहनों पर लगे डीजे बॉक्स कहीं विद्युत तार को छू न जाएं, इसके लिए सावधानीवश पूरे नगर की विद्युत आपूर्ति को कुछ देर के लिए ठप भी कर दिया गया। लालगंज ब्लॉक के 75% लोगों का टीकाकरण हुआ पूर्ण। सरकार की मंशानुसार 2 से 18 वर्ष तक के बच्चों का होगा टीकाकरण। सीएचसी इंचार्ज लालगंज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि आजमगढ़ जनपद के लालगंज ब्लॉक में 75% लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 100% लक्ष्य की पूर्ति के लिए चीफ मेडिकल ऑफिसर के आदेशानुसार प्रतिदिन दर्जनों स्थानों पर टीकाकरण कैंप का आयोजन किया जा रहा है, ताकि 100% लक्ष्य की प्राप्ति हासिल की जा सके। उन्होंने बताया कि 2 से 18 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण के लिए सरकार की मंशा के अनुसार जैसा आदेश आएगा वैसे ही टीकाकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इधर कई दिनों से मेगा कैंप आयोजित करके लगभग 18 गांव में प्रतिदिन टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है, ताकि 100% टीकाकरण के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। सबसे पहले ये तो बता दें कि हमारे यहाँ कम से कम 75% लालगंज ब्लॉक में कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है। अतः इसको हम लोग 100% कवर करने के लिए जो हमारे सीएमओ साहब का आदेश हुआ है कि संडे तक 100% कवर कर लिया जाए। इसलिए हम लोग 18 से 20 गांव सब सेंटर में हर गांव को कवर कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ कम से कम 18 गांव में टीकाकरण लग रहा है और ये संडे तक चलेगा। बच्चों को 18 के नीचे कब तक सरकार की योजना को निर्देश आदेश आ रहा है? यहाँ सरकार के मंशानुसार जैसा आदेश आएगा वैसा हम लोग काम करेंगे और कोविड को देखते हुए हर नियम का पालन किया जाएगा और हर घर के 18 से प्लस अभी तक हम लोग कवर कर रहे हैं। जैसा कि आदेश आएगा कि 2 साल से 18 साल के बीच के बच्चों को कवर करना है तो हम लोग टारगेट पूरा करेंगे। लालगंज में विसर्जन जुलूस के दौरान तूतू मैमय के बाद मारपीट में कुछ लोगों को आई चोटें। दोनों पक्षों में हुए विवाद को पुलिस ने कराया शांत। लालगंज में विसर्जन जुलूस के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांत करा दिया। मिली जानकारी के अनुसार लालगंज में 2 दिवसीय मेले के बाद शुक्रवार की रात को विसर्जन जुलूस निकाला गया था। यह जुलूस रात के 9 बजे के करीब लालगंज पोस्ट ऑफिस के समीप पहुंचा तो एक कार हटाने को लेकर तूतू मैमय होने लगी, जो मारपीट में तब्दील हो गई। इसी दौरान मौके पर खड़ी मारुति वैन को क्षतिग्रस्त किया जाने लगा। आवाज़ सुनकर चौकी इंचार्ज लालगंज अनिल सिंह मौके पर पहुंच गए और मामले को शांत कराने के साथ उन्होंने आला अधिकारियों को भी इसकी सूचना दे दी। सूचना पाकर सीईओ लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी, देवगांव कोतवाल मंजय सिंह और एसडीएम लालगंज आदि भी मौके पर पहुँच गए और विसर्जन जुलूस को आगे बढ़ाया गया। मामला पूरी तरह शांत होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। मारपीट में कुछ लोग घायल भी हुए बताए जा रहे हैं।